औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी अमला। बहुत से लोगों ने सवालात किए और मैं उनके आज सवालात के मुख्तसर से जवाबात देकर कुरान और हदीस से अहले बैत और सहाबा औलिया अल्लाह से बताना चाहता हूँ और इन सवालों के जवाब देता हूँ कि जो लोगों ने पूछे हैं। सबसे पहला सवाल जो किसी ने किया है कि तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात की हकीकत क्या है। तो तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात की हकीकत के मुतालिक हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह जो आरफ़ों के बादशाह अल्लाह ने जिसको सनद याफ्ता फ़कीर बनाया, यानी हजूर नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मजलिस ख़ास में जिनको बुलाकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहर लगाई, उसको सुल्तान बाहू फरमाते हैं, उसको सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। ऐसे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाहू सुल्तान के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात का जो राज था वो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया, और ये अलम नशरा के सीना मुबारक में गार हीरा में जो उतरा था उसको तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात कहते हैं। 40 साल नबी पाक ने तसव्वुर किया था, 40 साल बाद उस तसव्वुर का जो ख्याल किया था अल्लाह ने उस ख्याल को मुकम्मल किया और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाख्तियार इस्म बामुसम्मा बना दिया। तो तसव्वुर इस्म अल्लाह ज़ात खुद नबी पाक भी किया करते थे। दूसरा सवाल किया गया अल्लाह के सिवा नबी और वलियों से मदद मांग सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1000 बार बताए सवालों के जवाब दिए। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वलिल मुमिनीना, बेशक अल्लाह भी आपका मददगार है, अल्लाह के रसूल भी मददगार हैं और अल्लाह के औलिया यानी मोमिनीन जो हकीकी सच्चे मोमिन हैं वली अल्लाह हैं वो भी मदद कर सकते हैं। अल्लाह के नबी और वली मदद कर सकते हैं। ये कुरान और हदीस भरा पड़ा है। ये मौजज़ात और करामात की शक्ल, इन शक्ल को उनकी मदद ही कहा जाता है और ये सब कुछ अल्लाह की अता से होता है। अल्लाह की अता से हर नबी और वली मदद कर सकते हैं। ये पूरा कुरान और हदीस में मौजूद है। नबी मदद मौजज़ात के ज़रिए करते हैं, अपने इख्तियार के ज़रिए करते हैं, और वली भी मदद अपनी करामात और अपने इख्तियार के ज़रिए लोगों की मदद करते हैं। क्या नबी और वली दुनिया के जाने के बाद भी लोगों की मदद कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला शानहू की राह में जो मारा जाए उसे मुर्दा ना कहा जाए, वो जिंदा है, उसको रिज़्क़ दिया जाता है। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया नबी जिंदा, वली जिंदा, शहीद जिंदा, औलिया अल्लाह जिंदा अपनी कब्रों में। अगर वो मौत का जायका चखते हैं मगर जब कब्र में जाते हैं अल्लाह ताला उनको कब्री ज़िंदगी, बरसगी ज़िंदगी और अल्लाह के इस्म में रहने वाली ज़िंदगी, जो इसमें अल्लाह ज़ात जो भी किसी का इस्म का तसव्वुर करता दुनिया से गया है, उसका जिक्र करता गया है, अल्लाह उस इस्म के अंदर एक पूरी कायनात छुपी होती है, उस पूरी कायनात के अंदर की उसको ज़िंदगी दे देते हैं। ये दुनिया तो बड़ी छोटी है, ये तो पूरी दुनिया हज़रत गौसे पाक फरमाते हैं राई के दाने के बराबर है। अब वो जिस मुकाम और मर्तबे और जिस जहान की सैर कर रहे थे वहाँ तो लाहू तो ला मकाम में थे, यानी इसमें अल्लाह ज़ात में थे, तो उनको ये दुनिया तो छोटा सा राई का दाना लगा। तो दोस्तों याद रखें कि जो औलिया अल्लाह हैं, अम्बिया हैं, ये दुनिया से जाने के बाद भी अपनी कब्रों में, आलम अरवा में, आलम बरज़ख में, आलम कब्र में और आलम इस्म अल्लाह ज़ात में वो जिंदा रहते हैं। उनको मौत नहीं आती कुरान ने बल्कि उनको मुर्दा कहने से मना फरमाया है। क्या हम मज़ारात पर जाकर कैसे दुआ की जाए? जब भी किसी अल्लाह के वली के मज़ार पर जाया जाए तो याद रखें बावज़ू होकर जाएं, अपने मुर्शिद का तसव्वुर करके जाएं और वज़ू करके जाएं, और जब जाएं तो कब्र वाले को जाकर अस्सलाम कहें, अस्सलामु अलैका या वली अल्लाह, अस्सलामु अलैक, जो भी उसका नाम है, दाता अली हजवेरी है, बाबा फरीद है, मेरे मुर्शिद सुल्तान बाहू हैं, उनका नाम लेकर सलाम पेश किया। फिर दाईं जानब खड़े होकर कुछ देर मुराकबा किया जाए, इसमें मोहम्मद का और इस्म अल्लाह का तसव्वुर करके उनसे फयूज़ व बरक़ात लिए जाए, और फिर सूरह फातिहा और कुल वल्लाह शरीफ पढ़कर उनकी रूह को हदिया किया जाए और दुआ की जाए कि या अल्लाह पाक इनके सदक़े से जो वली कामिल इस ज़मीन में दफन है, इस मज़ार में दफन है, उनके सदक़े से मेरे गुनाह माफ़ फरमा, मेरी हाजत पूरी फरमा, मेरी मुश्किल आसान फरमा। तो हम ऐसे वली के मज़ार पर दुआ कर सकते हैं। सवाल किया गया बताए क्या हम वली अल्लाह के मज़ार पर चादर चढ़ा सकते हैं? क्या ये कुरान हदीस से जायज़ है? बिल्कुल कुरान और हदीस से जायज़ है, औलिया से जायज़ है।
हम चादर क्यों चढ़ाते हैं? सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको। चादर इस वजह से चढ़ाई जाती है, खाना काबा पर गुलाफ चढ़ाया जाता है। क्यों चढ़ाया जाता है? इस वजह से चढ़ाया जाता है, लोगों को बताया जाता है लोगों कि ये जो घर है अल्लाह ताला का, ये तमाम घरों से अफजल वाला, इसको आम घर ना समझा जाए। कुरान मजीद में हम गुलाफ चढ़ाते हैं, बाकी किताबों पे नहीं चढ़ाते। कुरान पर गुलाफ चढ़ाने का मकसद ये है कि लोगों को बताना ये होता है कि इसको आम किताब ना समझो, ये बड़ी खास किताब है। और इसी तरह औरत जो मुसलमान है उसको बुर्का पहनाया जाता है, बाकी औरतों को बुर्का नहीं पहनाया जाता। इस वजह से औरतों के ऊपर चादर यानी बुर्का दिया जाता है कि बताया जाए कि इसको आम ना समझा जाए, ये खास है यानी मुसलमान बीबी है। तो इसीलिए अल्लाह का जो वली, नबी, वली, सिद्दीक, शहदा, सालिहीन जो अल्लाह ताला ने मुकाम मनाजिलें इनकी बयान की हैं, इनके लिए इनका ये प्रोटोकॉल हमें इनको देना चाहिए। अल्लाह ने तो इनको हजारों खरबों प्रोटोकॉल दिए हैं, ये बस बंदे ही प्रोटोकॉल देने लगे, शर्माते हैं और इनको बिदअत व शिरक याद आ जाता है। अल्लाह ने तो उनको इतने फजल करम, अपने इनाम के बागात, अपनी जन्नत, अपने कुर्बे खास के दराजात दिए हुए हैं। अगर हम उनकी कब्रों को पुख्ता करते हैं या उनकी कब्रों पर चादर चढ़ाते हैं तो महज इसलिए चादर चढ़ाई जाती है। कब्रों को पक्का इसलिए किया जाता है ताकि वो कब्र पक्की नहीं की जाती, याद रखे, कब्र नीचे कच्ची होती है, ऊपर जाकर उसको पक्का किया जाता है। ये भी ज़हन नशीन कर ले, बोलिए कब्रों को पक्का नहीं करना चाहिए, कब्रें नीचे कच्ची रहती हैं, ऊपर से जाकर उसको पक्का किया जाता है। और उस पर चादर पक्का इसलिए किया जाता है कि इसकी निशानी बाकी रह जाए, कहीं ये दुनिया जैसे तेजी से चल रही है ये जाया ना हो जाए। तो चादर इसलिए चढ़ाई जाती है, लोगों को बताया जाए कि इसको आम ना समझा जाए, ये किसी खास वली कामल मर्द कमाल की कब्र है और इसलिए इस पर चादर चढ़ाई जाती है। इसमें कोई हरज नहीं है। खाने काबे पर 56 करोड़ का गुलाफ पड़ता है खाना काबा पर, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा पर इतना महंगा गुलाफ डालने से वैसे ही मना फरमाया। तो इसलिए अल्लाह ताला का घर हो, अल्लाह के महबूब बंदों का घर हो, तो उसके ऊपर हम चादर चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई हरज नहीं है। क्या हमें 11वीं शरी मनानी चाहिए या औलिया अल्लाह के जो उर्स मुबारक है मनाने चाहिए? बेशक हमें मनानी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, इन्ना सफ़ा वल मरवाता शुआइरिल्लाह, के बेशक सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं। वो कैसे निशानियों में से हैं? अल्लाह की एक वलिया थी, वो भाग रही थी सफ़ा से मरवा की दोनों पहाड़ियों के दरमियान। नबी नहीं थी, गैर नबी थी। अल्लाह को उस गैर नबी अपनी औलिया की, वलिया की अदा इतनी पसंद आई कि अपने बेटे नबी के लिए भाग रही थी, इस्माइल के लिए। अल्लाह ने उस बीबी की अदा को हज का हिस्सा बना दिया। आज आप यानी वहां पे दौड़ना कोई इबादत तो नहीं है, पर अल्लाह ने इबादत बना दिया। क्यों? अल्लाह की एक बरगजीदा औरत वहां पर भागी थी, यानी कभी इधर कभी उधर, वो अपने बच्चे के लिए पानी के लिए भागी थी। तो इस दौड़ने को अल्लाह ने कुरान में इबादत करार दे दिया। और फिर हम खाने काबे का तवाफ करते हैं, घूमते हैं। इब्राहिम जब काबे का तवाफ कर रहे थे, यानी खाने काबे का तवाफ का मतलब ये था, इब्राहिम खाना काबा बना रहे थे, बनाते हुए 7 चक्कर लगाए गए। इन 7 चक्करों को अल्लाह को इतने पसंद है कि मेरा नबी इतनी जद्दोजहद से बना रहा है, इसी सुन्नत को क़यामत तक के लिए जिंदा कर दिया गया। और कहीं आप खाना काबा में शरीफ में जाके देखते हैं पानी पिया जा रहा है आबे ज़मज़म का। ये क्या है? एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे यानी नबी हजरत इस्माइल के पाँव से निकला हुआ पानी है, चश्मा है, तो उससे पूरी दुनिया पानी पी रही है। तो उसकी यादों को अल्लाह ने ताज़ा, हकीकत में मैं तो ये कहता होता हूँ, अल्लाह ने हज को जो है ना साबिका अंबिया और अंबिया की औलाद का जो कह लें उनकी अदाएं थी उनका महफूज करने का नाम हज है। अच्छा, हम ये नमाज पढ़ते हैं, ये क्या चीज़ है? ये एक अदा है हम नबी की अपनाई हुई, और हमारे नबी ने वो अदा अपनाई थी पिछले अंबिया की। यानी वो हजरत मूसा भी नमाज पढ़ते थे, ईसा भी पढ़ते थे, उनकी अदाओं को अपनाया गया। तो नेक बंदों की अदाओं को अपनाकर हजूर ने उसका नाम नमाज बनाकर पूरी एक नमाज की शक्ल, फजर, जोहर, असर, मगरब और इशा, ऐसी 5 नमाजें बना दी गई, यानी उनकी यादों को संभाला गया। इसी तरह उम्मत मोहम्मदिया के जो औलिया अल्लाह है बेशतर अंबिया के औलिया से अफजल हैं। इनकी याद दहानी के लिए भी अगर हम 11वीं शरीफ करते हैं, इनका सालाना उर्स करते हैं, हम महाना महफिल करते हैं या 11वीं शरीफ करते हैं, तो इसमें कोई हरज नहीं है। ये सुनते खुदाबंदी है, ये सुनते रसूल अल्लाह है कि बाकी अंबिया और औलिया की अदाओं को, उनके कामों को जिंदा रखा जाए। और उनकी अदाओं को अल्लाह भी पसंद फरमाता है, उसके नबी भी पसंद फरमाते हैं। तो उम्मत मोहम्मदिया के औलिया अल्लाह भी इस प्रोटोकॉल के हकदार है, इस इज्जत के हकदार है, उनकी यादों को भी ताजा किया जाए। सवाल किया गया, क्या मुर्शिद का मुरीद होना जरूरी है? कुरान मजीद व फुरकान हमीद में बैत होने का 26वें सिपारे में जिक्र आया है, इन्ना
इन्नमा युबायिऊनका व इन्नमा युबायिऊनल्लाह यदुल्लाहि फौका अयदीहिम। ए नबी, जो आपके हाथ पर बैत करें वो अल्लाह के हाथ पर बैत करें, बैत रिजवान जिसे कहा जाता है। और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, जो किसी के बैत के बगैर मर गया वो जहलियत की मौत मरा। तो अपना इमाम और अपना मुर्शद होना जरूरी है। बैत के बगैर रसूल पाक का फरमान है कि वो जहलियत की मौत मरेगा। अब लोग कहते हैं ये जारी खिलाफतों की बैत थी, वो जारी खिलाफतों की बैत तो चौथे खलीफा हजरत अली अलैहिस्सलाम तक तो सही था, इमाम हसन मुज्तबा तक तो सही था, उसके बाद तो सारी मलूकियत चली है। तो वो जो खलीफों को जो मुकामात, वो सारा बातनी और रूहानी मुकाम था जो 12 इमामों से सारी उम्मत के औलिया तक आया। तो उसी को पीरी मरीदी कहा जाता है, उसी को बैत कहा जाता है। ये जारी खलीफों वाली नहीं है, ये बातनी और रूहानी बैत का जो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, ये वो बैत है। इसके बगैर जो मरा वो जहलियत की मौत है। ये मुस्लिम की हदीस है कि बैत होने के बगैर नहीं मरना, नहीं तो आप जहलियत की मौत मरेंगे। और एक और सुन लें कि क़यामत के दिन हर बंदा अपने मुर्शद के साथ उठा, अरबी में उसको इमाम कहा जाता है, हम अपनी जुबान में उसको मुर्शद कहते हैं। उस हर बंदे को उसके मुर्शद के साथ उठाया जाएगा। इमाम के साथ अल्लाह पुकारेगा, तेरा इमाम कौन है, उसके साथ आ। तो अपना इमाम जो है, मुर्शद जो है, वो सुल्तानुल आरफीन, सुल्तान बाहू और गौसे आजम फकीर नूर मोहम्मद जैसा बनाए। तो बैत लाजमी हो, बैत होने के बगैर गुजारा नहीं है। क्या हम दम दरूद कर सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कुरान मजीद में को अल्लाह ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानी मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन, बेशक कुरान को हमने शिफा बनाकर नाज़िल किया। तो ये कुरान शिफा है। और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों शहजादों को, इमाम हसन और इमाम हुसैन को सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर खुद दम किया करते थे और दम की तलकीन करते थे, और दीगर सहाबाए कराम भी दम किया करते थे। और आखिर पर यह भी हदीस सुन ले, बुखारी शरीफ की हदीस है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु एक अपने दोस्तों के साथ एक गांव में तशरीफ ले गए। और जब गांव में गए, वहां पर लोगों ने पानी का नहीं पूछा, खाने का नहीं पूछा, उनका सरदार को किसी सांप ने डंग मार दिया, किसी जहरीली चीज ने। और उनको पता चला ये पैगंबर के सहाबा है, उनके मुरीद हैं। तो वो उनके पास आए, कहने आपसे मैं कोई दम कर सकता है? तो अबू सईद खुदरी कहते हैं मैं दम तो कर दूं, मगर आप लोगों ने मुझे पानी नहीं पिलाया, खाना नहीं खिलाया, तो लिहाजा हम दम करने के पैसे लेंगे, हदिया लेंगे। कहते क्या हदिया लेंगे? जी 40 बकरियां लेंगे। उन्होंने 40 बकरियां ली, दम किया, अल्लाह ने शिफा अता फरमा दी। अब रास्ते में जब वापस मदीने जा रहे थे, रास्ते में सहाबा ने कहा अबू सईद खुदरी आपने अच्छा नहीं किया, आपने पैसे क्यों लिए, आज यानी बकरियां क्यों ली? तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछेंगे जाकर। अबू सईद खुदरी कहते हैं ठीक है, रसूल पाक से पूछेंगे। अब नबी पाक की बारगाह में गए, जाकर सारा माजरा पेश किया कि या रसूलल्लाह हम फलां गांव में गए, उन्होंने हमें रोटी पानी का नहीं पूछा, ऐसे हमने दम किया तो 40 बकरियां ले ली। अल्लाह के नबी मुस्कुरा पड़े, मुस्कुरा के फरमाने लगे अच्छा ये बताओ क्या पढ़कर दम किया? या रसूलल्लाह 7 हमने सूरह फातिहा को पढ़ा, 7 बार पढ़ा, ये जितनी दफा भी पढ़ा, तो हमने फूंक मारी तो उसको शिफा हो गई। मेरे नबी आगे से फरमाने लगे, रसूल खुदा फरमाते हैं अबू सईद खुदरी आपने सूरह फातिहा कहां से सीखी है? या रसूलल्लाह हमने आपसे सीखी है। तो नबी पाक मुस्कुरा के फरमाने लगे अगर आपने सूरह फातिहा मुझसे सीखी है तो फिर आधी बकरियां मेरी होनी चाहिए, यानी 40 बकरियों में से 20 बकरियां मुझे दो। अल्लाह अकबर। यानी दम करने को भी मना नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि इनमें आधी बकरियां मुझे दो। तो दम करना बिल्कुल जायज है, तावीज देना भी जायज। तावीज क्या है? अल्लाह के कलाम को कागज पर लिख कर दिया जाए तो वो बाइसे बरकत और बाइसे रहमत बन जाता है। अल्लाह का कलाम वैसे ही बाइसे रहमत है। कुरान कागज पर लिखा जाए वो कुरान बन जाता है, किताबी शक्ल कुरान मजीद फुरकान हमीद की शक्ल अख्तियार कर लेती है। तो इसी तरह हम जब कोई नेक कलामात को लिख कर देते हैं तो ये भी बिल्कुल जायज है। हाँ, कुफरिया कलामात ना हो, उसमें वो जादू टूने वाले काले इल्म के कलामात ना हो, नूर इलाही के यानी इरफान इलाही के यानी खुदा के कलामात हो, दुरूद सलाम हो, नेक सालेहीन बंदों के नाम हो, तो ऐसा कोई हरज नहीं है। आप दम भी कर सकते हैं, तवीज़ भी दे सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको नेक सालेहीन बंदों में शामिल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।